ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमला योग, वसुमान योग, पुष्कल योग की विस्तृत जानकारी। एक, यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न से गिनने पर 3, 6, 10, 11 इन स्थानों में हो, यह लाजमी नहीं कि एक तीसरे में, एक छठे में, एक 10वें में, एक 11वें में हो, सब ग्रह उच्च स्थान में हो, यह आवश्यक है तो वसुमान योग होता है। 2, यदि चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से उपचय राशि में अर्थात तीसरे, छठे, 10वें, 11वें इन राशियों में सब शुभ ग्रह हों, चाहे किसी राशि में या एक या अधिक शुभ ग्रह हों, परंतु 3, 6, 10, 11 इन्हीं चारों राशियों में सब शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र हों तो वसुमान योग होता है। यदि लग्न या चंद्रमा से दशम में शुभ ग्रह हो तो अमला योग होता है। यदि लग्न का स्वामी और चंद्रमा जिस राशि में है उनके स्वामी एक साथ केंद्र में हों और किसी अधिमित्र के घर में हों और कोई बलवान ग्रह लग्न को देखे तो पुष्कल योग होता है। ऊपर जो 4 योग बताए गए हैं उनका क्रमशः फल बताते हैं। जो वसुमान योग में पैदा होता है वह सदैव अपने घर में रहेगा और उसके पास बहुत द्रव्य होगा। पहले समय में परदेश में रहना कष्ट का लक्षण और अपने घर में रहना सुख का लक्षण समझा जाता था। 2, जो अमला योग में उत्पन्न हो वह भूमि का स्वामी, धनी, नीतिज्ञ, पुत्र और संपत्ति से युक्त यशस्वी हो। 3, जो पुष्कल योग में उत्पन्न हो वह राजाओं द्वारा सम्मानित किया जावे, धनी और प्रसिद्ध हो, उत्तम वस्त्र और आभूषण धारण करे, शुभ वाणी बोले, बहुतों का मालिक हो और श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो। इन श्लोकों में 4 योग बताए हैं। शुभ माला, अशुभ माला, लक्ष्मी और गौरी इन चारों योगों को क्रमशः बताते हैं। 1, यदि सब ग्रह पंक्ति से 5वें, 6ठे, 7वें घरों में हो तो शुभ माला योग होता है। यदि समस्त ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें इन स्थानों में क्रम से हों तो अशुभ माला योग होता है। 3, यदि 9वें स्थान का स्वामी और शुक्र दोनों अपने घर में या उच्च राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो लक्ष्मी योग होता है। 4, यदि चंद्रमा स्वराशि या उच्च राशि का होकर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो और बृहस्पति उसे देखता हो तो गौरी योग होता है। जो व्यक्ति शुभ माला योग में उत्पन्न होता है वो अनेक व्यक्तियों पर अधिकार रखने वाला, भोगी, दाता, बंधुप्रिय, उत्तम स्त्री पुत्रों से युक्त और धीर हो और राजा द्वारा प्रशंसित या सम्मानित हो। ऐसा व्यक्ति पर कार्य करता हो। पर कार्य करता शब्द के 2 अर्थ हैं। दूसरे का कार्य करने वाला अर्थात नौकरी पेशा हो। इस शब्द का दूसरा अर्थ हो सकता है दूसरे का उपकार करने वाला। जो अशुभ मालिका योग में उत्पन्न होते हैं वे दूसरों का वध करने वाले, कृतघ्न, कलह प्रिय, झगड़ालू और कुमार्गगामी होते हैं। ऐसे लोग कायर होते हैं और लोग उनकी निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्राह्मणों का या बड़ों का सम्मान नहीं करते और दुख उठाते हैं। जो लक्ष्मी योग में उत्पन्न होता है वह अच्छे स्वभाव वाली स्त्री के साथ नित्य क्रीड़ा करता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, अपने आदमियों की अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होता है
और लक्ष्मी का कृपा पात्र बनता है। लक्ष्मी की कृपा पात्र होने का अर्थ है धनी होना। ऐसा व्यक्ति निरोग रहे, घोड़ा, हाथी, पालकी की सवारी उसे प्राप्त हो, सब लोगों के लिए आनंदकारक हो, उसकी दान वीरता की प्रशंसा हो और पृथ्वी का श्रेष्ठ आदमी हो। संक्षेप में लक्ष्मी योग उत्तम राजयोग माना गया है। जो गौरी योग में उत्पन्न हो वह सुंदर शरीर वाला, राजा का मित्र, सद्गुणों और पुत्रों से युक्त, शत्रुओं को जीतने वाला, प्रशंसित हो, उसकी वंश की सब लोग प्रशंसा करें और उसका मुख कमल के समान हो। संक्षेप में इसे भी बहुत शुभ योग माना गया है। ये था ज्योतिष शास्त्र। प्रत्यक्ष शास्त्र में शुभ माला, अशुभ माला, लक्ष्मी गौरी योग की व्याख्या। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।